हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रैक में एग्ज़ाम पावर्ड बाय आईबीटी जम्मू। हम लोगों ने अपनी सीरीज शुरू की थी क्लास 4 जेके एसएसबी के लिए और हमने अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था कोडिंग डिकोडिंग। पिछले 2 लेक्चर्स हो चुके हैं जिसमें हमने सारी टाइप्स पढ़ी थी कोडिंग डिकोडिंग की। जिन्होंने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं, वो ज़रूर जाके हमारी प्लेलिस्ट के अंदर वो वीडियो ज़रूर देखें। देन हम हमारा नेक्स्ट 3rd लेक्चर लेके आए हैं जिसमें हम सिर्फ अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस या और नए टाइप के क्वेश्चन जो है हम प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चैनल को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो हर नोटिफिकेशन आपको आती रहे। देन हम बात करते हैं अब क्वेश्चंस पे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ a इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 26, z इज इक्वल टू 52, देन बेट इज इक्वल टू। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने क्वेश्चन टाइप पढ़ी थी उस टाइप पे भी इस तरह का क्वेश्चन एक प्रैक्टिस किया था। कह रहा है कि a का नंबर है 2, m का नंबर है 26। अब बात हो रही है नंबरिंग के ऊपर, डिजिट। ठीक है, तो हम भी देखते हैं a का नंबर 2 किस तरीके से हो सकता है। आपने अल्फ़ाबेट सीरीज पढ़ी थी, मैं आपको बताया था किस तरीके से कोडिंग डिकोडिंग के लिए हम अल्फ़ाबेट सीरीज लिख के रखेंगे। ठीक है ना, इस तरीके से बताया था आपको मैंने। इस तरीके से हमने लिख के रखी थी साइड पे। ठीक है, जब हमारे पास कोई लेटर बेस्ड डिजिट बेस्ड क्वेश्चन होंगे तो हम इस सीरीज को यूज करते थे। अब नंबर की बात करते तो a का नंबर उसने 2 दिया है, हमारे पास a का नंबर क्या है 1, देन m का नंबर दिया 26, m का नंबर कितना है 13। तो आपको पता लगा यहाँ पे उसने क्या किया, नंबर इसको डबल कर दिया। तो हमें अब कोड निकालना है बेट का। तो हमें बेट का जब हम कोड निकालेंगे तो क्या करना होगा, पहले इन तीनों को सम करेंगे देन उसको डबल कर देंगे। दोनों तरीकों से आप लोग कर सकते हो, या तो सिंगल सिंगल लिख के उनको डबल करके ऐड कर लो या टोटली तीनों का निकाल के देन उसको डबल कर लो। तो हम देखें बेट का कोड क्या होगा, बी का कितना आ जाएगा आपके पास 2, देन ई का कितना आएगा 5 एंड टी का कितना आएगा 20। तो ये कितना बन गया 2 और 5 7 एंड 20 27। अब आपने यहाँ पे क्या किया था डबल, हम भी डबल कर लेंगे। तो 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 54। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 54। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है इफ एक्ने ACNA इज कोटेड एज 3, 7, 29 एंड 11। फिर से उसने नंबर्स पे बात की है कि A का नंबर है 3, C का नंबर है 7, N का नंबर है 29, E का नंबर है 11। देन बॉयल कैन बी कोटेड एज, कोड किसका पूछा उसने, बॉयल का। तो अब देखो उसने क्या किया हुआ है, मैं बात करूं एक्ने ACNE, उसने कोड लिखा है 3, देन 7, देन 29 एंड देन 11। तो क्या किया, अगर हम अपने नंबर की बात करें, देखो A का नंबर कितना होता है 1, C का नंबर 3, N का नंबर 14 एंड E का नंबर 5। ठीक है, तो देखो अब उसने क्या किया हुआ यहां पे, A का नंबर है हमारे पास 1, तो 1 में उसने क्या किया यहाँ पे 3 लिखा, यानी कि क्या किया हुआ +2। ठीक है, देन C पे 3 है, C का उसने क्या लिखा है 7, यानी कि +4। देन N का नंबर है 14, 14 से वो कहाँ आ गया 29 पे, तो +15। अब 29 की बात करें, चलिए, देन E का कितना होता है 5, 5 से कहाँ आ गया वो +6 पे। आई थिंक क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे। E का कोड क्या कितना लिखा 5 + 6। अब देखिए पैटर्न, सबसे पहली चीज़ है पैटर्न को समझना कि पैटर्न किस तरीके से होगा। ठीक है, पैटर्न में क्या है, यहाँ पे 2 आ गया, देन सेकंड में 4 आया। तो अगर पैटर्न ये वाला चलता कि +2 +4, तो देन यहाँ पे क्या आना चाहिए था +6 आना चाहिए था, बट यहाँ पे वो पैटर्न यूज नहीं हुआ। अब क्या पैटर्न और क्या पैटर्न हो सकता है, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर पैटर्न बनना चाहिए। तो अब देखो अगर बात करूँ दूसरे पैटर्न की, तो नंबर आ गया 3। ठीक है, 1 का 3 बनाया उसने, देन 3 से क्या बनाया है 7। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 2 + 1 कि डबल कर दिया देन +1 किया। सेम 1 को भी वैसे ही किया ना, 1 × 1
डबल किया 2 + 1, देन n वाले को भी क्या किया 14 × 2 28 + 1 29, इसी तरह e को किया 11 5 × 2 + 1। तो क्या कर रहा था, जो भी नंबर थे उसको इंटू 2 + 1 किया हुआ था। देन बात करते हैं बॉयल का, हमें फाइंड आउट करना था कि बॉयल का क्या होगा। तो बॉयल का पहले आप नंबरिंग देखिए, b का 2, o का 15, i का 9 एंड l का 12। तो क्या आ जाएगा, b का 2 × 4 2 × 2 4 + 1 5, देन 15 × 2 30 + 1 31, देन 9 × 2 18 + 1 एंड 12 × 2 24 + 1। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 5 31 21 एंड 19 एंड 25। ठीक है। देन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी आपने पिछली वीडियो में हमने ये टाइप की थी, इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है, जो हमारे पास मिक्स वर्ड थे, लेटर कोडिंग सिंबल कोडिंग मिक्स थी। कॉमन, अब इसमें किस तरीके से हम फाइंड आउट करते थे, कॉमन फाइंड आउट करके। अब यहाँ पे क्या है ना, अब उसने कोड्स की जगह क्या दिए हैं, सिंबल्स दिए हुए हैं। गो फॉर मॉर्निंग वॉक का मतलब कोड क्या है, $, $, एंड हैश। इसी तरह गुड फॉर हेल्थ एंड गुड टू वॉक फास्ट। हमें फाइंड आउट करना है किसका कोड, हेल्थ का। देखिए एक ही क्वेश्चन का कोड फाइंड आउट करना ना हेल्थ का, तो हेल्थ कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। तो हेल्थ के साथ और कौन सा है, गुड और फॉर। तो हमें गुड और फॉर का कोड पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी जाके हमारा हेल्थ का कोड निकलेगा। तो देखो गुड कहाँ कहाँ पे कॉमन है आपके पास, गुड एंड गुड। सेकंड और थर्ड लाइन में आपके पास गुड कॉमन है, तो इसका कोड भी सेकंड और थर्ड में ही कॉमन होगा। अब सेकंड और थर्ड में कौन सा कोड कॉमन आ रहा है, @ तो इसका मतलब @ जो आपका गुड का कोड निकल गया, ठीक है। देन अब फॉर कहाँ पे कॉमन है, फर्स्ट और सेकंड में, और तो कोई वर्ड इसके साथ कॉमन नहीं है, तो फर्स्ट और सेकंड के अंदर फॉर का कोड कॉमन होगा। अब देखो फर्स्ट और सेकंड के अंदर कौन सा कोड कॉमन आ रहा है आपके पास, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क किसका निकल के आ गया आपके पास, फॉर का बच गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, हेल्थ का। तो हेल्थ का कोड क्या आ गया, ! तो आपका जो हेल्थ का कोड है वो निकल के आ गया क्या, ! ठीक है। देन सेकंड लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये कौन सा टाइप है, रीनेमिंग वाली टाइप है। ये हमने पढ़े थे इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है, रीनेमिंग के ऊपर। इफ ग्रीन इज कॉल्ड वाइट, अगर ग्रीन को क्या बोलें, वाइट, वाइट इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड पिंक, पिंक इज कॉल्ड ब्लैक। तो आपको बताना है व्हाट इज द कलर ऑफ मिल्क, मिल्क का क्या कलर होगा वो बताना है। अब जनरली क्या कलर होता है मिल्क का, वाइट, लेकिन वाइट को क्या बोला आप यहाँ पे, वाइट इज कॉल्ड येलो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, येलो, ठीक है। इसी टाइप हमने की थी, जब हमने सिंगल टाइप पढ़ी थी, उस पर इस तरह के क्वेश्चन हमने किए थे। तो ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं एग्जाम्स के, जो जेके एसएसबी में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो और क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। तो कुछ और क्वेश्चंस कह रहे हैं, इन अ कोड लैंग्वेज बैट इज रिटन एज YZG। अब बैट को उसने लिखा है YZG, BAT, इसको लिखा है YZG। तो अब देखते हैं, सामने लिखी हुई है हमारे अल्फ़ाबेट सीरीज हमने लिख रखी है, ठीक है। ये ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, देन नंबरिंग भी लिख रखी है इनकी। तो अब देखते हैं किस तरीके से उसने बैट को जो कोड किया है YZ और G किया है। अगर हम देखें B की, तो B की क्या कोडिंग है, Y। अब B के लिए Y कैसे हो सकता है, ऑपोजिट लेटर। देन A का क्या कोड है, Z, A का ऑपोजिट Z, एंड T के लिए क्या है, G, तो T का ऑपोजिट क्या है, G। तो इसने क्या किया था, यहाँ पे ऑपोजिट लेटर की कोडिंग की हुई थी। तो इसी तरीके से आपको किसका निकालना है, सिक का, SICK। तो सिक का क्या कोड आ जाएगा आपके पास, S के ऑपोजिट क्या आ जाएगा, H, देन I के ऑपोजिट आपके पास आ जाएगा R, C का ऑपोजिट आ जाएगा X, और K का ऑपोजिट आ जाएगा P। तो ये आ जाएगा आपका आंसर HRXP, ठीक है। आई थिंक समझ आ गई होगी आपको। तो इसका जो कोड है यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर इसका, HRXP। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना आप, या नोट डाउन कर लेना। देन नेक्स्ट आते हैं सेकंड क्वेश्चन। अरे शीप का कोड दिया है GAXXR, देन ब्लीड का भी कोड दिया हुआ है आपको निकालना है स्लेट का। जब हमने टाइप पढ़ी थी मैंने आपको बताया था कि कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा जब हमारे पास 2 वर्ड्स के कोड दिए होंगे और थर्ड का फाइंड आउट करना होगा, हमारी सबसे पहली अप्रोच क्या रहेगी कि इन्हीं के अंदर से ही ये कोड निकल के आ जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, कॉमन फाइंड आउट करना है कि कौन सा वर्ड कॉमन है कोई, या उसका कोड भी कॉमन है। तो अगर आप देखो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, E एंड E।
अगर कोड की बात करें ई का कोड एक्स, ई का कोड एक्स, तो कोड क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसी तरह हम इसको स्लेट का कोड निकालेंगे तो वो इसी में से निकाल लेंगे। जैसे एस का कोड क्या आ जाएगा आपके पास, जी, देन एल कहाँ है, यहाँ पे सेकेंड लेटर पी, ए का आ जाएगा आपका सेकेंड लास्ट टी, देन टी का एन एंड ई का एक्स। तो ये आपका आंसर आ जाएगा जी पी टी एन एक्स। ठीक है, काफ़ी ईजी तरीके से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे एग्जाम के अंदर। बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए एंड जिस तरीके से हम लोग आपको करवा रहे हैं बस आप लोग वो पढ़ते रहेंगे। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कोई भी बुक परचेज करने की, बाहर से कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। यहीं पे आपका जो है सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा एंड क्वेश्चन सारे क्लियर हो जाएंगे। आपको एग्जाम के अंदर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं दिखेगा जो आप नहीं कर पाओगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए दोबारा इसी तरह का क्वेश्चन है। राजू का कोड दे रखा है 11, 12, 13, 14 एंड जंग का दे रखा है 13, 14, 10, 9। अब ये किस पे है, नंबरिंग पे कोडिंग है। तो अगर हम बात करें पहली चीज़ क्या आती है दिमाग में, नंबरिंग पे है तो नंबर चेक कर लेते हैं। तो अगर आर की बात करें, आर का क्या आएगा, 18 है आर का कोड। ठीक है, बट यहाँ पे 18 नहीं है, 11 है। चलो अगर 18 को हमने 11 बनाया हो, सेकंड देखते हैं, ए का है 1 बट यहाँ क्या किया, 12 किया है। अब फिर अपनी अप्रोच पे आते हैं। जब पता है 2 वर्ड्स के कोड दिए हैं, थर्ड का फाइंड आउट करना है तो क्या करना है, इसी के अंदर से कोड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो देखो अब कॉमन चीज़ देखनी है, कॉमन क्या है, जे भी कॉमन है, यू भी कॉमन है। तो जे का कोड क्या है 13, यहाँ पे भी जे का कोड क्या है 13, यू का कोड क्या है 14 और यहाँ पे भी यू का कोड क्या है 14। तो अगर वर्ड सेम आ रहे थे, उनका कोड भी सेम आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसके अंदर से ही कोड फाइंड आउट कर लेंगे। तो आर का देखो, आर का क्या कोड आएगा 11, देन ए का कोड क्या आएगा 12, एन का कोड क्या है 10 एंड के का कोड क्या है 9। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 11, 12, 10 एंड 9। ठीक है, आई होप अच्छे से समझ आ रहे होंगे। काफ़ी क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ b इज इक्वल टू 2, अगर b का नंबर है 2, अब वहां देखेंगे तो b का नंबर है कितना 2, और बैग का उसने बोला कितना बन गया 10। तो पहले चेक करते हैं बैग का 10 कैसे बना होगा। तो अगर देखें b का कोड 2, a का 1 एंड g कितना होता है 7, इन सबको प्लस करो, 2 + 1 3 + 7 10, यानी कि क्या किया प्लस किया है। तो इसी तरह हमें किसका फाइंड आउट करना है, बॉक्स का। तो b का क्या आएगा 2, o का 15 एंड x का 24। तो इन सबको जब आप प्लस करोगे कितना आ जाएगा 24, 39 एंड 41। तो आपका आंसर आ जाएगा 41। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है अर्थ का कोड है QPMZS। तो आपको फाइंड आउट करना है हर्ट का, हर्ट का कोड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब देखो पहली चीज़ कि अगर वहीं पे चेक करेंगे, ई को क्यू बनाया, ई का क्यू देखो ऑपोजिट तो है नहीं है। अगर नंबर की भी बात करें, E5 पे क्यू 17, तो +12 किया है। अगर +12 किया है तो पैटर्न सारी जगह कॉमन होना चाहिए। देन ए का कोड 1 होता है, पी कितना है 16, ये कितना किया +15, तो पैटर्न नहीं बनता। अब देखो क्या किया यहाँ पे, अब इस अर्थ वर्ड के अल्फाबेट्स देखो क्या है, EARTH। आपको निकालना किसका, हर्ट का। इसके अल्फाबेट्स क्या हैं, EARTH। तो कॉमन अल्फाबेट्स हैं, बस अरेंज किया हुआ है। तो आप भी इसी को यूज़ करेंगे हम लोग। अब जिस तरीके से यहाँ लिखा है उसी तरह से इसका कोड लिख लेंगे। देखो एच का क्या कोड था यहाँ पे S, तो पहले S आ जाएगा। देन E का क्या है Q, तो Q आ गया। देन A का सेकंड पे P, R का क्या है थर्ड M एंड T का क्या है Z। तो ये आपका कोड निकल के आ गया हार्ट का। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चंस भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, इफ बैग इज इक्वल टू 71। देखो अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा था बैग का कोड क्या था, वहाँ पे 10 दे रखा था। तो अब क्या है, कुछ नए तरीके से कोडिंग की हुई है। बैग का कोड उसने क्या लिखा है 71 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने चेक करना है किस तरीके से 71 हो सकता है। अब देखो नंबरिंग की बात करें, B था हमारे पास 2, A था 1 और G था 7, तो ये बनता था 10। लेकिन अब यहाँ पे क्या बात हुई है 71। तो अगर अब हम थोड़ा सा सोचें कि अगर इसके हम ऑपोजिट लेटर्स को यूज़ करके चेक करते हैं, क्योंकि बात किस पे हो रही है, नंबरिंग पे बात हो रही है ना। तो अगर हम वैसे 10 का भी मल्टीपल बनाएं तो 71 नहीं हो सकता। तो अगर हम इसके रिवर्स में देखें, उल्टे नंबर लेके चेक करें, तो B का ऑपोजिट क्या है 25, A का ऑपोजिट है 26 एंड G का ऑपोजिट है 20। तो इन सबको प्लस करें 20, 20, 20, 60, 66 एंड 5 71। तो यहाँ पे क्या किया था इन्होंने, ऑपोजिट लेटर्स को लेके, नंबर्स को लेके सम किया था। तो इसी तरह से हम निकालेंगे वाइस का। तो V का देखिए ऑपोजिट लेटर क्या है 5, प्लस I का ऑपोजिट क्या है 18,
प्लस सी का ऑपोजिट 24 प्लस ई का ऑपोजिट 22। इन सबको प्लस कर दीजिए, आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। क्या आएगा? 40, 50, 58, 62, 64 एंड 69। तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा 69। ठीक है। देन इफ वर्क इज कोटेड एज, अब वर्क को WORK को लिखा है 4, 12, 9, 16। फिर से नंबरिंग पे बात हो रही है। तो देखो W का 4, W का नंबर क्या है? 23, लेकिन उसका क्या लिखा है? 4। 4 क्या है उसका? ऑपोजिट नंबर। तो O का 15, 15 का ऑपोजिट 12। क्या किया हुआ? यहाँ पे भी ऑपोजिट नंबर्स यूज किए हुए हैं। तो इसी तरह से आप वुमेन का निकाल लेंगे। तो वुमेन का क्या आ जाएगा? W का ऑपोजिट 4, O का ऑपोजिट 12, M का ऑपोजिट 14, A का ऑपोजिट 26 एंड N का ऑपोजिट 13। तो ये तो आपका आंसर आ जाएगा। देन फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन रीनेमिंग के ऊपर है। इफ लिली इज कॉल्ड लोटस, लोटस इज कॉल्ड रोज, रोज इज कॉल्ड सनफ्लावर, सनफ्लावर इज कॉल्ड मैरीगोल्ड। तो व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? तो इंडिया का नेशनल फ्लावर क्या है? ये सब आपको पता ही होगा आंसर। तो बस उसका जो भी आएगा आपको क्या कहेंगे उसको हम, आपने वो आंसर दे देना है, रोज। देन नेक्स्ट है फिर से जो कॉमन वाली टाइप है, कॉमन फाइंड आउट करना। बॉयज आर गुड का कोड है 256, अमर इज गुड का कोड है 637 एंड लता इज बैड का कोड है 348। आपको कोड फाइंड आउट करना है किसका? अमर का, कि अमर का क्या कोड होगा। तो देखो अमर कहाँ है? सेकंड लाइन में। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? इज और गुड का कोड फाइंड आउट करना। अब गुड देखो, गुड फर्स्ट और सेकंड में कॉमन है, तो कोड फर्स्ट और सेकंड में कौन सा कॉमन है? 6। तो गुड निकल गया, गुड का कोड आ गया 6। देन इज आ गया। अब इज कहाँ कॉमन है? सेकंड और थर्ड में। तो सेकंड और थर्ड में कौन सा वर्ड कॉमन है? 3 निकल गया, बचा क्या? 7। तो अमर का कोड क्या निकल के आ गया आपके पास? 7। इसी तरीके से आप फटाफट से फाइंड आउट करेंगे कोड। और JKSSB के एग्जाम में तो आपके पास काफ़ी टाइम रहने वाला है, बहुत ज़्यादा टाइम है। आराम से आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आराम से रेस्ट कर सकते हैं, इतना टाइम रहेगा। 20 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके पास। एंड आई एश्योर्ड यू कि जिस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है 20 क्वेश्चन विद इन 10 to 12 मिनट्स में आप खत्म कर देंगे, ये चीज़ गारंटी है मेरी। ठीक है। हम लोग बैंकिंग के अंदर 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि जिसका लेवल काफ़ी हाई रहता है। तो इसका लेवल काफ़ी लो रहने वाला है एंड 20 क्वेश्चन विद इन 10 to 12 मिनट्स में आप खत्म कर देंगे। अब नेक्स्ट है वोएज। कह रहा है एक वर्ड है वोएज, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ। देखिए हमारे पास वर्ड है वोएज, VOYAGE। इसकी कोडिंग है FIBAPX। ये इसका कोड दे रखा है। अब आपको निकालना है क्राउन का कोड। तो पहली चीज फाइंड आउट करते हैं किस तरीके से। अब V के लिए F है, देखिए V यहाँ, F यहाँ, देन O का I है। देन अब क्या हो रहा है यहाँ पे, हमें कुछ इस तरीके से कोड फाइंड आउट नहीं हो रहा। तो थोड़ा सा आपको सोचना है कि क्या कर सकते हैं, किस तरीके से कोड निकल सकता है। अब आप एक चीज़ अगर देखो, हमें क्या करना है ना, खुद के लिए हिंट फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है, हमें जहाँ से इजीली हिंट मिल सके। अब अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ पे बात करते हैं ई से। ई का आगे पीछे क्या होता है? F। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट लेटर क्या आ गया? F। ठीक है। यहाँ पे क्या टाइप यूज की गई है? इनको रिवर्स में लिखा गया है। इनकी कोडिंग जो है रिवर्स में चेक की गई है। दो तरीकों से कर सकते हो, या तो आप यहीं से सॉल्व करना शुरू करो, या आप इसको रिवर्स करके फिर लेटर चेक कर सकते हैं। ठीक है। जैसे अगर मैं इसको रिवर्स कर लूँ तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? EGAVOY। ठीक है ना। तो अब देखो इसका कोड क्या है? E का बाद क्या आता है? F। क्या किया? +1। देन G के बाद क्या आया? I। तो I कहाँ पे आता है? +2 पे। पैटर्न बन रहा है ना। पैटर्न बनने से मतलब है 1 के बाद 2 पैटर्न बनता है। देन A का क्या आया? B +1 और फिर से +1 आ रहा है। मतलब पैटर्न क्या हो रहा है? +1 +2 है तो फिर से +1 आ गया, इसको मतलब अगला क्या होगा? +2। तो Y के बाद +2 क्या आएगा? Z और A +2। इसी तरह O का +1 P एंड V के बाद +2 आना चाहिए W और X। तो क्या हो रहा था? +1 +2 +1 +2 +1 +2 इस तरीके से हो रहा था। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं? इसको ऐसे रहने देते, हम इसको रिवर्स में ले लेते कि E को यहाँ ले लेते +1 F, G को लेते +2, A से +1, इसी तरह Y से +2, देन इसी तरह O से हमारा चलता +1 एंड नेक्स्ट वाला +2।
ठीक है, तो इस तरीके से आप कोडिंग कर लेते हो। तो इसी तरह से हमें निकालनी किसकी, क्राउन की। तो n से अगला +1 पे m, w से +2 पे, w के बाद +2 क्या आएगा y, देन o के बाद +1 p, r के बाद +2 t एंड c के बाद +1 d। तो आपका कोड क्या आ जाएगा, MYPTD। तो ये हैं आपके कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर क्वेश्चंस। इसके अंदर सारी टाइप्स हमने जो है एक्सप्लेन कर दी हैं और काफ़ी क्वेश्चंस अराउंड आई थिंक 20-25 क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए हैं सिर्फ प्रैक्टिस वीडियो के अंदर, और रेस्ट जब हमने टाइप्स पढ़ी थी उसके अंदर भी मैंने आपको 2-2, 3-3 क्वेश्चन हर टाइप के ऊपर करवाए थे। तो इन टोटल अराउंड 50 to 60 क्वेश्चन हम लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस कर चुके हैं हर टाइप का लेके। देन और क्वेश्चन जितने क्वेश्चन करेंगे उतने कम है हमारे लिए, ठीक है। हमें अपने आप को परफेक्ट बनाना है। तो आपसे यही बोलूंगा कि आप लोग खुद भी प्रैक्टिस करते रहिए घर पे बैठ के, जितना हो सके हर टाइप के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करिए। हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ आती, हम लोग आपके लिए बैठे हैं यहाँ पे। आप हमारे इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं इंस्टेंट सॉल्यूशंस के लिए, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या हमारे वीडियो पे चैनल पे आप कमेंट करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट होगा आपको विदिन मिनट्स आपको जो है क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाएगा। तो ये हमारा जो था फर्स्ट टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग का JKSSB क्लास 4 को लेके ये टोटली कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हर एक टाइप आपको इसमें कवर करा दी एंड आई एश्योर्ड यू कि इसके बाहर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा एग्जाम के अंदर जो इसके बाहर आएगा और जो आप लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ हमारी गारंटी रही, हमारी एश्योरिटी रही। तो ये आपका फर्स्ट लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने नेक्स्ट कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही, और एक ही आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हमें भी मोटिवेट करिए, चैनल को हमें परिवार बढ़ाएं, ताकि आप लोग जब एग्ज़ाम क्लियर करके हमारे को अपना सक्सेस का हिस्सा बनाएं, हमें अपना पार्ट बनाएं, तो हमें भी खुशी होगी। तो अभी तक के लिए थैंक यू।